हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली हमारा आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। जो मैंने जेजे के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस डाले थे, मल्टीपल क्वेश्चंस थे, लगभग 16 क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाई है। और अगर आप आरटीआई का रिप्लाई देखेंगे ना, एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि इन लोगों ने रिप्लाई क्या दिया है। मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ, और आरटीआई का भी इन लोगों ने एक तरीके से मजाक बना दिया है ना। मैं बहुत शॉक्ड हूँ आरटीआई का रिप्लाई देख के, आप भी देख लीजिए। पर उससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो मैंने रखे थे इनके सामने, ताकि एक बार एग्ज़ाम हो जाता है फिर कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस आते हैं और बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं अपने रिजल्ट्स को देखकर। काफ़ी मेहनत करते हैं, टाइपिंग हो, डिस्क्रिप्टिव हो, इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं बच्चे। तो आपको मैं पहले आरटीआई का रिप्लाई दिखाएगा एक बार। देखिए, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने जेजे के रिगार्डिंग पूछे थे। पहला था कि ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑन स्क्रीन टू स्क्रीन और पेपर टू पेपर, पेपर टू स्क्रीन इन जेजे DSSB एग्जाम। व्हाट टाइप ऑफ टाइपिंग मैटर विल बी गिवन इन एग्जाम, नॉर्मल पैसेज और कोर्ट मैटर। ठीक है। विल द लॉ ग्रेजुएट बी गिवन प्रेफरेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन। और ये सारे जितने भी आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कमेंट में लोगों ने मेरे से पूछे थे। तो उसके बाद टीयर 1 यानी कि सीवीटी एग्जाम विल बी एडेड टू द फाइनल मेरिट और नॉट। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर 7 इन द नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी मोड ऑफ सिलेक्शन। विल फाइनल सिलेक्शन बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टाइपिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, चलो ये तो मैंने अनुमानित ऐसी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, टीयर 1 एग्जाम विल बी बाइलिंगुअल। ठीक है, और वो अब हमें पता लग गया कि ये बिल्कुल इंग्लिश में हो गया, वो नोटिफिकेशन में था। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड क्राइटेरिया इन द टाइपिंग टेस्ट, नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड। जो आप ये आपका जो 9th क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ही बच्चों को के अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसी होगी और बच्चे बहुत ज़्यादा फेल भी हो जाएंगे, जो कि हमने प्रीवियस ईयर में जो देखा वो मतलब हमको ये देखने को मिला कि नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड वर्ड काउंट होंगे, बैक स्पेस काउंट होगा नहीं होगा, स्पेस काउंट होगा नहीं होगा। इसके चक्कर में पहले ही बच्चे टाइपिंग में बहुत सारे फेल हो गए। ठीक है। उसके बाद आपका, हाउ मेनी वर्ड्स विल बी गिवन टू टाइप ड्यूरिंग द एग्जाम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। ठीक है। प्लीज प्रोवाइड अ सैम्पल टाइपिंग कंटेंट बिफोर रियल एग्जाम। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड गैप इन बिटवीन टाइपिंग एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है। इस टीयर 1 सीबीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। मैंने इनसे पूछा है कि इज डिस्क्रिप्टिव यानी कि टीयर 1 फिफ्थ जो क्वेश्चन है मेरा, इज क्वालिफाइंग इन नेचर। 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया इन द टाइपिंग टेस्ट। 5 की स्ट्रोक्स यानी कि 1 वर्ड या फिर फुल वर्ड को हम 1 वर्ड मानेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका रिप्लाई क्या आया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन लोगों का रिप्लाई क्या है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सब चीज़ रियल है। रजिस्ट्रेशन नंबर यही था जो मैंने अभी आपको दिखाया। नेम गौरव सिंह। डेट ऑफ फाइलिंग जो है 26 फरवरी का डाला था मैंने। स्टेटस था मतलब यहाँ पे 22 मार्च को इन लोगों ने रिप्लाई दिया है। अब देख लीजिए, आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे, एक बार यहाँ पे क्वेश्चंस भी मैं खोल देता हूँ। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन लोगों के मतलब मैंने 16 क्वेश्चन के आसपास इनसे पूछे हैं, और इनका जो है रिप्लाई देखिए ये आया है। रिप्लाई में क्या है, फर्स्ट का, पर्टेनिंग टू एग्जाम फर्स्ट ब्रांच DSSB फॉर विच द RTI एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय द नोडल ऑफिसर टू द डेप्यूटी सेक्रेटरी। कोई रिप्लाई नहीं है। सेकंड क्वेरी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड का, मे काइंडली रेफर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लो। फोर्थ के लिए भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ लो। फिफ्थ के लिए भी इन लोगों ने ये लिख दिया कि क्वेरी क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ओपिनियन एटसेट्रा आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ RTI एक्ट। चलो ठीक है। सिक्स्थ का क्या डाला है इन्होंने, मे काइंडली रेफर डिटेल नोटिफिकेशन फॉर 4 क्वेरी। कोई रिप्लाई नहीं। और 7 से 15 क्वेश्चन तक के लिए इन लोगों ने फिर से नोडल ऑफिसर को बोल दिया कि हमने अपनी आपकी जो फॉरवर्ड कर दिया नोडल ऑफिसर को, वो रिप्लाई देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कि मतलब यहाँ पर इन लोगों ने कोई भी जो है रिप्लाई दिया नहीं है आरटीआई का। और जो कुछ तो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी ना, मतलब टाइपिंग की जो डिटेल है वो तो ये बता ही सकते थे कि भाई किस तरीके से क्वालिफाइंग मतलब टाइपिंग किस तरीके, क्योंकि जो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ जहाँ इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इनको टाइपिंग की तो प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन अब तक देनी चाहिए थी। चलो मैं ये भी मानता हूँ कि अभी तक टाइपिंग टेस्ट आया नहीं है, पर ऐसे ही आरटीआई मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब लगाई थी तो उन लोगों ने प्रॉपर अपना एप्लीकेशन मतलब पूरा तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करी थी। बट इस बार ये जो है यहाँ पर कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी हमको कुछ नहीं पता। 5 वर्ड जो है मतलब 5 लेटर को मिला के 1 वर्ड बनेगा, की स्ट्रोक के हिसाब से होगा। जो हम स्पेस देते हैं वो काउंट होगा कि नहीं होगा। पहले जो बच्चे फेल हुए हैं, मतलब इतने बच्चे फेल हो गए टाइपिंग में कि उन लोगों ने बताया कि हमने बैक स्पेस काउंट मतलब स्पेस को काउंट करके हम अपनी स्पीड निकाल के आए,
और जब रिजल्ट आया तो वो बच्चे फेल हो गए। तो ये सारी डिस्क्रिपेंसी थी जिसका DSSB ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। और अब समझ सकते हैं, अब अगर ये टाइपिंग तक भी कोई रिप्लाई नहीं देगा तो कितने चांस हो सकते हैं। तो आप ना वर्स्ट कंडीशन के लिए आप अपनी तैयारी करिएगा। RTI मैंने आपके सामने डाला, सारे क्वेश्चन पूछे, एक का भी रिप्लाई नहीं आया। अब बाकी देखते हैं इन लोगों ने जो नोडल ऑफिसर को जो चीज़ें फॉरवर्ड करी हैं उस तरीके से कैसे इनका रिप्लाई आएगा। बाकी मैं अभी जल्दी में ही मैं किसी जे जो लास्ट ईयर जो बच्चे लगे होंगे, जो मतलब जो काम कर रहे होंगे, उनसे मैं किसी कॉन्टैक्ट में आता हूँ और एक प्रॉपर इंटरव्यू लेके आता हूँ उसका, ताकि हमको अपने रियल एग्ज़ाम से पहले चीज़ें और पता लग जाएँ, डिस्क्रिप्टिव से पहले पता लग जाए कैसे और अच्छे से परफॉर्म करना है, और टाइपिंग में पता लग जाए कि आपको किस तरीके से बेटर परफॉर्म मतलब आगे करना है। और बाकी इसी के साथ साथ मैंने आज ही अपनी एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एक वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। प्रॉपर जो है वो वीडियो मैंने बनाई है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस था, जितने मेरे सेल्फ रिटन जो मेरे आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो भी नोट्स थे वो मैंने आपको पूरा डिक्टेट किया है। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं आपके बाकी नोट्स होंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के, और डिफरेंट मतलब लगभग मेरे पास 50 से 60 ऐसे हैं जो मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। बाकी आप तब तक के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं, और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर दीजिए। बाय गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।